मूल्य नहीं रह जाता। फिर तो गौशाला के गेट खोल दो और इनसे कह दो कि बुला लाओ कसाईयों को और इनको भर लो और ले जाओ, कटवा दो, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। जब तुम इनको मरवाना ही चाहते हो तो हम कैसे बचा पाएंगे। राजसमंद के जिला कलेक्टर आज संत महात्मा पहुंचे। उनका कारण था कि गौ भक्तों द्वारा गोवंश को कानून के विरुद्ध व गो भक्षण के लिए ले जा रहे गोवंशों को जब गौ भक्तों द्वारा छुड़ाया जाता है तब उनके साथ महिलाओं को आगे कर उनसे मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इस विरोध को लेकर आज संतों द्वारा जिला कलेक्टर पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि गत दिनों मोही व आमेट में 2 गोवंशों की भरी हुई गाड़ियों को छुड़ाया व मोही में ले जा रहे गोवंशों को छुड़ाया पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गोवंशों को लगातार यहां से मेलों को आयोजन को की आड़ में गो तस्कर किए जा रहे हैं और उनको रोकने के लिए जब गो भक्त जाते हैं तो पुलिस द्वारा उल्टी कार्रवाई गो भक्तों पर की जाती है। इस आक्रोश को लेकर आज जिला कलेक्टर पहुंचे संतों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और अपनी व्यथा सुनाई। इस दौरान गो भक्तों का भी कहना है कि पुलिस द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। गो भक्तों ने निवेदन किया है कि पुलिस द्वारा हमें पूर्ण सहयोग किया जाए और गो तस्करों को रोका जाए। प्रशासन थोड़ा सा हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है, उनकी उल्टा जो गो भक्त है उन्हीं को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो अनुपयोगी गोवंश है यहाँ किसी काम का नहीं तो गुजरात और महाराष्ट्र में जाके किस काम का होगा। इसमें कुछ जो गोवंश हैं उनके ऊपर मुकदमे वगैरह भी दर्ज किए गए हैं, गाड़ी भी सील करके पकड़ ली। तो साहब इसके आप बहुत ज्यादा परेशान किया बच्चों को भी बाजार में रैलियां निकाली गई। सहयोग नहीं किया जाता है और उल्टा उन्हीं पे केस किया जाता है और उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है और सहयोग लगातार गो भक्तों के ऊपर पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं। आज आप लोग ज्ञापन देना है, क्या मांग करते हैं? हमारी मांग प्रशासन से इतनी है कि ये जो पशु मेले लग रहे हैं इनमें प्रचुर मात्रा में स्थानीय लोग अपने अपने गोवंश को लेकर के आते हैं और हम सब की दृष्टि से ये बात ओझल नहीं है, छिपी हुई नहीं है कि ये जो खेती के नाम पर, किसानी के नाम पर जो कह रहे हैं खेती के लिए जा रहे हैं, तो न तो इन नर गोवंश की यहाँ उपयोगिता है और न जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ उपयोगिता है, क्यों वहाँ भी गायें हैं और वो गाय भी बछड़ा जनती हैं। तो जब उन बछड़ों की वहाँ उपयोगिता नहीं है और कहते हैं गुजरात ले जा रहे हैं, तो गुजरात तो तकनीकी दृष्टि से राजस्थान से 20 साल आगे चल रहा है, वहाँ तो बैलों की उपयोगिता है कहाँ से। तो ये सारे के सारे जो गोवंश यहाँ से जा रहा है, यहीं ये कोटड़ा और छावनी जो है, ये कोटड़ा छावनी और अंबाजी के बीच में बहुत बड़ी बस्तियाँ हैं इन लोगों कसाईयों की। अधिकांश गोवंश तो वहीं कट जाता है और जो बचता है, जो नहीं काट पाते हैं, उनको ट्रकों में भर के रातों रात उधर बम्बई और उधर देवनार कत्ल खाने इत्यादि में भेज देते हैं। तो गोवंश की रक्षा हो, हमारे जो ये गौसेवक सब यहाँ आए हैं, इनके पास न तो कोई प्रशासनिक अधिकार है, न कोई न्यायिक है, न कोई वित्तीय है। हम सब लोग केवल भावना के आधार पर कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, शास्त्रों में उसकी बड़ी भारी महिमा गाई गई है, तो हम उस भावना के आधार पर गौ माता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर प्रशासन और सरकार मिल करके गोवंश का नाश ही करना चाहती है, तो हम तो सभी गौशाला वालों से कह रहे हैं कि खोल दो गेट और ला करके यहाँ कलेक्ट्री में छोड़ दो और इनसे कह दें कि अब तुम्हारे जो मर्जी है, उनके प्राणों की रक्षा करो तो करो और नहीं तो इनको जहाँ भराना कत्ल खाने वाले जाके भेज दो। हम लोग इतना प्रयास करके एक एक गोवंश के प्राणों को बचा पा रहे हैं और इस तरह से हजारों की संख्या में गोवंश इन मानवाकार दानवों की जो अवैध कामना है, अर्थ पिपासु जो लोग हैं, केवल रुपये के लिए तो गायों को मार रहे हैं और काय के लिए, इन अर्थ पिपासु लोगों की ऐसी अवैध कामना जो है उसका ये गोवंश शिकार हो रहा है। तो मैं अपने यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, अभी तो आचार संहिता लग रही है, नेता भी अपने अपने हिसाब से अपना काम तो कर ही रहे हैं, तो केंद्र में जो सरकार बैठी है उनसे भी और यहाँ के प्रशासन और सरकार से भी ये प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि भाई ये जो गोवंश है
ये हमारे भारत का प्राण है। और राजस्थान का तो ये क्या कह सकते हैं, ये मरुभूमि गोवंश के बिना तो मरघट बन जाएगी। अगर गायें नहीं होगी तो ये धरती किस तरह से सरसब्ज रहेगी, कैसे ये अपने मानव के जीवन उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन कर पाएगी। तो इस गोवंश के प्राणों की रक्षा अति आवश्यक है। समाज अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, भामाशाह अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ये गौ सेवक अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो इनका मॉरल डाउन ना हो, ये और अधिक ऊर्जा के साथ सेवा में लग सकें, इसके लिए प्रशासन, सरकार और समाज के जो विभिन्न संगठन हैं उनका सबका कर्तव्य है कि ये इन गायों के प्राणों को बचावें। और जो ये समूह में जो ये कसाई लोग ये क्या करते हैं, खुद तो आगे रहते नहीं और मजदूरी करके लाते हैं उन आदिवासियों को, और एक एक के जिम में 10-10, 15-15 गोवंश कर देते हैं और उनके आगे पीछे स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ियों से पेट्रोलिंग। आज की तारीख में जो नंदी भगवान और गौ माता है, ये कसाई इनको काटने के लिए लेके जा रहे हैं। 26 तारीख को आगरिया गांव में 15-20 लोग जो हम खेत पे जा रहे थे हमारी खुद की गौ माता और नंदी भगवान को लेके, तो रास्ते में उनको भी घेर के मतलब उनको झुंड में जो उनको चौराहे पे रास्ते में उनको जो मिल रहे हैं उनको पैरों में रस्से बांध के झुंड के साथ उनको सभी को एक साथ मतलब लेके जा रहे हैं। न तो उनके पास कोई सबूत, चिट्ठी, काटा पर्ची कुछ नहीं है उनके पास। इसके अलावा मतलब जब हमने उनको पूछा कि आपके पास कोई सबूत हो, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और रास्ते में उनको मतलब छोड़ के भाग गए। और कल 31 तारीख को शाम को मतलब लोगों ने मिल के थाने में रिपोर्ट दी मेरे खिलाफ, और उन्होंने बोला कि हम नंदी हमारे हैं, और थाने से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ रिपोर्ट है। जब कोई रिपोर्ट नहीं थी और थाने में ले जाके हमें कोई सवाल जवाब नहीं पूछा कि आप रोकने वाले होते कौन, आपको क्या अधिकार है। जब हमारी माँ और हमारे नंदी भगवान कत्ल खाने में जा रहे हैं तो मतलब किसी की इंतज़ार की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। आज अपनी माँ अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो किसी की एम्बुलेंस का इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाए, कोई आए। तो हमने हमारा कर्तव्य था, नैतिक कर्तव्य गौ माता और नंदी भगवान को छोड़ने का। जो मतलब हमारे थे गौशाला के उनको मतलब हमने छोड़ाया, और थाने में उसके बाद पुलिस से फ़ोन आया प्रशासन का, और उन्होंने बोला कि आप थाने में आओ। और थाने में जाने के बाद तो आप होते कौन हो, और डायरेक्ट उनको थाने में डालो। और थाने में डालते ही मतलब 2 मिनट में इसकी पिटाई करो और इससे कपड़ा उतारो। और मेरे कपड़े उतरवा दिए, बिल्कुल पूरा शरीर में कुछ नहीं रखा अंडरवेयर के अलावा, और आधे घंटे तक थाने में बिठाए रखा। फिर हमारे सब मीडिया वाले और हमारे संगठन के लोग सब पधारे। उसके बाद उन्होंने मतलब वापस उनके प्रेशर में आके लोगों का दबाव देखते हुए हमें मतलब वापस वहाँ से छोड़ा। इसलिए सभी से गौ भक्तों से निवेदन है